Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बात करेंगे बीकॉम सेकंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट चैप्टर 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल. इसमें हम लोगों ने आज तक लेवल्स पढ़ लिए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ लिया था. तीसरा प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जिसमें हम लोग मेटेरियल इश्यू की टेक्निक से सीखेंगे. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टोर रूम से मेटेरियल इश्यू कैसे किया जाता है उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे. ये टेक्निक्स तो हम लोग जनरल वे में जो बोलते हैं, सबसे पहले काम आती है फीफो, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब जो माल पहले आया वो पहले जाएगा. अगली टेक्निक हमारे पास रहेगी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो माल सबसे लास्ट में आया उसे हम सबसे पहले इश्यू करेंगे. इसके बाद हमारे पास रहेगी सिंपल एवरेज टेक्निक. उसके बाद रहेगी वेटेड एवरेज टेक्निक. और इसके अलावा 2-3 और भी हैं, लेकिन मेजर ये 4 हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है. तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके इन पे डिस्कशन करेंगे. तो हम लोगों को सबसे पहले कौन सी सीखनी है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक, है ना. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक का अगर अपन सिंपल उदाहरण लें तो हमारे घर के किचन के अंदर, रसोई में सामान्यतः जो भी खाने की चीजें हैं, जैसे गेहूं पिसवा के हम लोग आटा जो इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने 10 किलो पहले पिसवा रखा है तो उसका पहले इस्तेमाल कर लेंगे. उसके बाद में जब लास्ट में थोड़ा बहुत बच जाएगा, 2-3 किलो बच जाएगा, तो हम नया पिसने का काम करते हैं. और जो नया होता है उसका पहले वाले के खत्म होने के बाद में काम में लिया जाता है. तो इसे हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक कहते हैं. अब इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक को आप लोग कैसे यूज में लोगे, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं. इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं. ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, परचेज क्वांटिटी या इनपुट क्वांटिटी, और उसकी रेट आपको दे रखी होगी, और उसके साथ फिर एक इश्यू क्वांटिटी लिखी हुई होगी या इश्यू लिखा होगा, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखी हुई मिलेगी. तो आप रीडिंग कर लें कि जैसे 1 जनवरी को क्या हुआ है, 100 यूनिट खरीदी, रेट 5 रुपए थी. 2 जनवरी को 40 यूनिट इसमें से हमें जारी करनी है, जहां माल बनने जाएगा फैक्ट्री को इश्यू करनी है. 3 जनवरी को 50 यूनिट खरीदी 6 रुपए की रेट से. 4 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करी. 5 जनवरी को 60 यूनिट खरीदी 4 रुपए के हिसाब से. 6 जनवरी को 60 यूनिट इश्यू करी फैक्ट्री को. 7 जनवरी को 30 यूनिट इश्यू करी. और हमें प्रश्न में कहा जाएगा कि आप मेटेरियल इश्यू की रेट्स बताइए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की हेल्प से. तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेना है, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम होगा उसके अंदर आप डेट कॉलम बना लेंगे. इसके बाद देखिए इस तरीके से 3 आपको बॉक्सेस बनाने हैं. इन 3 के अंदर फिर से 3-3 कॉलम हमारे पास रहेंगे. तो जो सबसे पहला 3 है, जो 3 बड़े हमने बनाए हैं जिनके अंदर में 3-3 डालने हैं, उसका जो वैल्यू आपको लिखना है वो है सबसे पहले परचेज, और दूसरा इश्यू, लास्ट कॉलम आपको बनाना है बैलेंस का. इसके अंदर बच्चों तीनों जो बाकी अंदर के कॉलम हैं उसमें पहले तो बनेगा क्वांटिटी का कॉलम, फिर रेट का कॉलम, और फिर अमाउंट का कॉलम. ये जो तीनों हैं ये हमें तीनों इश्यू में भी चाहिए और बैलेंस में भी चाहिए. ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट. अब आपको क्वेश्चन के साथ साथ चलना है. तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं. ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ताकि आप लोग अच्छे से इसको कंपैरिजन कर पाए जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं. इस फॉर्मेट का नाम आप लोग दे देंगे स्टोर लेजर अकाउंट. और अब हम
लोग हमारे आंसर को चालू करते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट इस तरीके से आप 10 कॉलम्स का एक फॉर्मेट बना लेंगे। पहला कॉलम डेट का होगा, आगे के जो 9 कॉलम है परचेज इश्यू बैलेंस के अंदर 3-3 कॉलम है क्वांटिटी रेट और अमाउंट का। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं 1 जनवरी को। क्या हुआ प्रश्न में, 100 यूनिट खरीदी, तो 100 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, 500 इंटू 5 500 रुपए। बैलेंस में भी आप इस पर्टिकुलर 1 जनवरी को क्या बैलेंस था, 100 यूनिट हमारे पास है 5 रुपए के 500 रुपए। इसके बाद 2 जनवरी को क्या किया है, 40 यूनिट इश्यू करी, तो इश्यू वाले कॉलम में आ जाओ, 40 यूनिट इश्यू करी। अब इसके लिए आपको देखना होगा इससे जस्ट पहले का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। 100 यूनिट पड़ी हुई है 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कई 2 अलग अलग कैटेगरी नहीं है, तो 100 में से ही 5 रुपए के हिसाब से आप इश्यू कर दोगे। तो 40 यूनिट इश्यू हो गई 5 रुपए के हिसाब से, जस्ट ऊपर वाली रेट आपको काम में लेनी है। तो 40 इंटू 5 200 रुपए। 100 में से 40 यूनिट चली गई, अब कितनी बची 60, 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए क्या माल हमारे पास बच जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं 3 जनवरी को। क्या हुआ है 3 जनवरी को, देखो क्वेश्चन में 3 जनवरी को 50 यूनिट रिसीव करनी है 6 रुपए के हिसाब से। तो रिसीव परचेज की जगह रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। 3 जनवरी को 50 यूनिट रिसीव कर लेते हैं 6 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए की हो जाएगी, 300 रुपए की। तो बच्चों जब आप बैलेंस में लिखोगे, अब आपको जो लिखना है वो बड़ा ध्यान से देखना। इस जगह जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखो ऊपर वाला बैलेंस, बैलेंस में क्या पड़ा है, 60 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए की। इसी के नीचे आप एक और लाइन बढ़ा दो और आप लिखो 50 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए की। आप चाहो तो अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके का एक बॉक्स भी आप बना सकते हो, ऐसा डिनोट कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो कि साहब हमने इस तरीके की वर्किंग की है। ऐसा बॉक्स आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप 4 जनवरी को आ जाओ। 4 जनवरी को आपको 40 यूनिट इश्यू करनी है, 40 यूनिट इश्यू हो जाएगी। कैसे करोगे इश्यू, 40 यूनिट इश्यू करने के लिए ऊपर की तरफ आपके पास 2 में बैलेंस में है, एक 60 यूनिट का है और एक 50 यूनिट का है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आप फॉलो कर रहे हो, तो पहले माल कौन सा आया हुआ है, 60 यूनिट वाला। इस 60 यूनिट में से 40 यूनिट इश्यू करोगे। 60 यूनिट की रेट है 5 रुपए, तो 40 की भी रेट क्या काम में लोगे, फर्स्ट वाले माल की 5 रुपए, ठीक है। तो 200 रुपए हो जाएगा। 60 में से 40 यूनिट इश्यू हो गई, तो अब जो बैलेंस में हमारे पास बचेगी वो होगी 20, 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का माल बच गया। और इसी के नीचे जो 60 के बाद वाली 50 यूनिट आई हुई है वो 50 यूनिट रह जाएगी 6 रुपए, 100 के नीचे 300 रुपए का माल ऐसा कैसा रह जाएगा। तो सेम ऐसा का ऐसा बैलेंस, ऐसा कैसा निशान आप इसके लिए यहां पे भी आप बना पाओगे। यहां पे आप अपने कॉपी में ऐसा निशान बना दो, ब्रैकेट बना दो, ताकि हमें पता रहे कि इस पर्टिकुलर गेम को हमारे पास 2 बैलेंस में है। अब आते हैं अपन आगे। 5 जनवरी को 60 यूनिट रिसीव करनी है, तो 5 जनवरी 60 यूनिट कितने रुपए की रेट से, किस रेट से इश्यू रिसीव करनी है, 4 रुपए के हिसाब से। तो 60 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 240 रुपए की आ गई। तो जब बैलेंस में लिखोगे बच्चों, तो आप ऊपर देखो, इस 5 जनवरी से ठीक पहले 4 जनवरी का बैलेंस 2 यूनिट है, 20 भी है, 50 भी है, और इसके नीचे लाके आप 60 यूनिट और लिख दोगे। रेट में भी आप ऐसे ही लिखोगे, 5 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 4 रुपए, और अमाउंट में हो जाएगा 100 रुपए का माल, 300 रुपए का माल और 240 रुपए का माल। फिर से आप अपना ब्रैकेट यहाँ पे बना सकते हो। ये लीजिए, ये ब्रैकेट मैंने बना दिया। ऐसे ही इधर पीछे की तरफ हमने भी एक और ब्रैकेट बना दिया। अब 6 जनवरी को क्या करना है, देखो प्रश्न में 60 यूनिट इश्यू करनी है। तो जब आप यहाँ 60 यूनिट इश्यू करोगे, अब यहाँ पे भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। 60 यूनिट इश्यू करने के लिए देखो ऊपर पहले वाले बॉक्स में केवल 20 यूनिट पड़ी हुई है, तो हम लोग 20 यूनिट बच्चों
यहाँ पे जो लेंगे वो किस रेट से लेंगे, 5 रुपए से। क्या रेट हो जाएगी, 100 रुपए। अब 20 तो करनी नहीं है हमें, तो 60 यूनिट इश्यू करनी है, तो 20 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट खत्म हो गया। तो अब बाकी की जो 40 यूनिट और चाहिए वो इस 50 में से हमें लेनी पड़ेगी। इस 50 में से 20 में से 20 ले ली, अब 50 में से 40 और ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 40, इस 50 में से ले रहे हैं तो इसकी रेट क्या आ जाएगी, 6। 40 इंटू 6 240 रुपए। अब जब बैलेंस में लिखोगे तो क्या आप बता सकते हो कितना लिखोगे, 20 में से 20 चली गई, 50 में से 40 चली गई, 10 बची, और 60 के अपन ने हाथ ही नहीं लगाया तो 60 ऐसे कैसे आ जाएगी, 10 बचेगी 6 रुपए वाली और 60 बचेगी 4 रुपए वाली। तो 10 इंटू 6 60 रुपए का बैलेंस बचा, और 60 इंटू 4 240 रुपए का बैलेंस बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको शो कर देते हैं कि हमने ऐसा बॉक्स हम लोग बना सकते हैं कॉपी में। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब देखो 7 जनवरी को क्या करना है। 7 जनवरी को 30 यूनिट इश्यू करनी है। एक बार फिर से वही प्रॉब्लम हमारे सामने है। 30 यूनिट इश्यू करने के लिए हमारे पास पहले वाले बॉक्स में 10 यूनिट है और बाकी जो 20 यूनिट चाहिएगी वो नीचे 60 में से हमने लेनी है। तो हम लोग 10 यूनिट, इसकी रेट हमारी हो जाएगी 6 रुपए के हिसाब से, 60 रुपए, और बाकी की 20 यूनिट हमें लेनी है 60 में से, जिसकी रेट है 4 रुपए। 20 इंटू 4 80 रुपए रेट हो जाएगी। अब 10 में से 10 यूनिट चली गई, 60 में से 20 यूनिट हम लोग इश्यू कर चुके हैं, तो अब हमारे पास बचेगी 40 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। तो हमारा 60 रुपए का बैलेंस बचेगा। ये हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। इसमें बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जितना इश्यू आप कर रहे हो उसमें जो जो रेट आप काम में लोगे यही आपका आंसर होगा, और लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस इश्यू की रेट में अगर कोई गलती होती है तो उस केस में आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे, इससे बड़े ध्यान से आप लोग इश्यू करें। अब हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं आज, छोटा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, अगेन आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करना है। तो आज हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की ही बारे में बात कर रहे हैं। परचेज क्वांटिटी 80 यूनिट 1 फरवरी को 5 रुपए के हिसाब से, 2 फरवरी को खरीदी 40 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से, 3 फरवरी को खरीदी 50 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से, उसके बाद 4 फरवरी को 100 यूनिट इश्यू करी, 5 फरवरी को 30 यूनिट इश्यू करी, 6 फरवरी को 20 यूनिट इश्यू करी। तो अब जब आप इसका आंसर करोगे तो अगेन आपको मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या बनाओगे, स्टोर लेजर अकाउंट, जिसमें आप अपना 10 कॉलम का फॉर्मेट बना लोगे, डेट, फिर परचेज या रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट तीनों के अंदर लिख लोगे। अब आप डेट वाइज चालू करोगे। तो सबसे पहले 1 फरवरी को यूनिट आप रिसीव करोगे 5 रुपए के हिसाब से, 400 रुपए की हो जाएगी। तो बैलेंस में भी बच्चों आपको लिखनी है 80 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 400 रुपए की। 2 फरवरी को 40 यूनिट रिसीव करोगे, आप ऊपर देख सकते हो रिसीव करनी है। 40 यूनिट रिसीव करोगे 6 रुपए के हिसाब से, तो 6 इंटू 40 240 रुपए का। तो यहाँ जब आप लास्ट में बैलेंस लिखोगे तो 80 लिखना है 5 के हिसाब से, 400 रुपए ऊपर वाला बैलेंस नोट करोगे, और उसी के साथ नीचे 40 यूनिट जोड़ोगे 6 रुपए के हिसाब से, 240 रुपए का माल बच जाएगा। तो हमारे पास 2 बैलेंस में है। आप इसके लिए ब्रैकेट बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमने ब्रैकेट बना के आप शो कर सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस है। 3 फरवरी को आप माल रिसीव करोगे। अब आपके पास में 50 यूनिट रिसीव हो रही है 7 रुपए के हिसाब से, 50 इंटू 7
350 रुपये का माल रिसीव हुआ। तो जब बैलेंस में लिखेंगे ऊपर वाले बैलेंस 80 40 तो लिखना ही है, फिर 50 इसके नीचे आके जुड़ जाएगा। ऊपर वालों की रेट थी 5 रुपये, 6 रुपये और नया जो माल आया वो 7 रुपये की रेट का है। 400 रुपये, 240 रुपये और 350 रुपये का माल आपके पास बचा। डिजाइन शेप में जाके आप ऐसा ब्रैकेट बना दें, ऐसा शेप आप बना दें ब्रैकेट का। अब आप लोग इशू करें 4 फरवरी को 100 यूनिट। तो अब 4 फरवरी को 100 यूनिट इशू करने के लिए देखिए कैसे इशू करनी है। 100 यूनिट हमें इशू करनी है। क्या है बैलेंस में हमारे पास, देख लो अच्छे से, 80 यूनिट है। तो हम लोग पहले 80 यूनिट इशू करेंगे जिसकी रेट रहेगी 5। 400 रुपये का माल इशू हो गया। अब 80 में से 80 खाली हो गया, तो बाकी का 20 यूनिट, क्योंकि 100 यूनिट इशू करनी है, 20 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से इशू करोगे। 20 यूनिट की रेट हो जाएगी 6 रुपये। 20 इंटू 6 120 रुपये का माल इशू हो जाएगा। 80 में से 80 चली गई, 40 में से 20 चली गई, 20 यूनिट हमारे पास बची 6 रुपये के हिसाब से 120 रुपये की। और 50 यूनिट को हमने अब तक हाथ नहीं लगाया है, 50 यूनिट ऐसी कैसी आ जाएगी 7 रुपये के हिसाब से 350 रुपये का माल बच जाएगा। आप इसको अगेन शो कर सकते हैं ब्रैकेट की हेल्प से। पांच फरवरी को हमें 30 यूनिट इशू करनी है। तो 30 यूनिट के लिए देखिए 20 में से इशू करनी पड़ेगी। पहले 20 वाली खाली होगी, 20 की रेट हो जाएगी 6, 120 रुपये का माल इशू हो गया। अब हमें 50 में से 10 यूनिट लेनी पड़ेगी। तो 10 यूनिट 50 यूनिट में से मतलब 7 रुपये इसमें से लिया है, तो 10 इंटू 7 70 रुपये का माल इशू हो गया। 20 यूनिट वाला बॉक्स खाली हो गया, 50 में से 10 इशू कर दी, तो हमारे पास 40 बची। 7 रुपये के हिसाब से 280 रुपये का माल हमारे पास बच गया है। 6 फरवरी को अंतिम इशू कर देते हैं 20 यूनिट रेट से, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बचा हुआ है, 40 यूनिट ही बची हुई है, तो इसी में से हम लोग इशू कर देते हैं। 7 रुपये के हिसाब से 140 यूनिट इशू हो जाएगी। 20 यूनिट बचेगी 7 रुपये के हिसाब से, 40 में से 20 इशू हो गई, 7 रुपये के हिसाब से बचेगी। 140 रुपये का माल हमारे पास बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने 80 यूनिट रिसीव करी, 80 के हिसाब से लिख दिया। 40 यूनिट रिसीव करी तो हमने पहले वाला बैलेंस भी लिखा और 40 यूनिट वाला बैलेंस भी लिखा, टोटल हो गया। 50 यूनिट और रिसीव हुई तो हमने 80 भी लिखी, 40 भी लिखी और 50 भी लिखी, तीनों को नोट करके तीनों की रेट हमने लिख दी। अब जब हमें 100 यूनिट इश्यू करनी है तो पहले 80 में से इशू करोगे, वो 5 रुपए के हिसाब से इशू हो गई। 20 और चाहिए तो इसके सेकंड बॉक्स जो है 40 उसमें से काम में ले लो। 80 खाली हो गई, 40 में से 20 चली गई, हमारे पास 20 यूनिट बची और 50 यूनिट बची नेक्स्ट वाली, उन दोनों को हमने नोट कर दिया। इसके बाद 30 यूनिट इशू करनी थी क्वेश्चन के अनुसार, तो हमने पहले 20 में से इशू करी, फिर 10 50 में से इशू करी, 40 बच गई और अंत में जब 20 यूनिट इशू करनी थी तो हमने 40 में से इशू कर दी 7 रुपए के हिसाब से 140 रुपए की, और बैलेंस में बचा 20 रुपए का 20 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से 140 यूनिट की। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।